हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन एक नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्मेंस शो किया एंड कहीं ना कहीं 434 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा पावर कंपनी से रिलेटेड आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट भी दिया गया है, राइट। तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंपनी का बिजनेस पता होता है, कंपनी के पैरामीटर्स भी पता होते हैं, लेकिन उनको कंपनी का टेक्निकल चार्ट दोस्तों नहीं पता होता कि करंटली कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है, क्या कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, क्या बुल रन निकल के आ रहा है, या फिर कुछ पैटर्न हमें क्रिएट का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। वो चीज़ दोस्तों अगर हमें पता होगा या फिर हमें अगर पहले से पता लगेगा तो हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी रैली हमें एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर हमें निकल के आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टली अपडेट्स के बारे में। तो टाटा पावर कंपनी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, कुछ टारगेट्स हमें दिया गया है। तो देखिएगा, बेसिकली या तो उससे क्लियर कट मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। ऑन टाटा पावर, ICICI Securities said that the near-term earning will be driven by earnings फ्रॉम सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर रूफटॉप, यानी कि आने वाले फ्यूचर में शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी को जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, दो सेगमेंट की वजह से मिलेगा। एक तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग करने से और सेकेंड सोलर रूफटॉप ये सेगमेंट से। और आप सभी को बताएगा कि सोलर रूफटॉप के अंदर इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी का नाम है टाटा पावर, जो कि सोलर रूफटॉप के अंदर हमें कंपनी बहुत अच्छा खासा काम करता है एंड इंडिया के अंदर तो नंबर 1 कंपनी है सोलर रूफटॉप के अंदर। तो आप समझ सकते हो ये सेगमेंट, दो सेगमेंट से बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर को मिलने वाला है। और वही चीज़ को देख के, उसी अपडेट को देख के या फिर उसी बिजनेस को स्टडी करके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 500 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। उसके साथ साथ करंटली दोस्तों यहाँ में डिलीवरीज के अंदर मैं आपके साथ एक डेटा ऑब्जर्व करना चाहूँगा, डेटा शेयर करना चाहूँगा। इस तरीका सा डिलीवरीज बिल्कुल भी टाटा पावर के अंदर पहले हमें कभी भी दोस्तों देखने को नहीं मिला। 3 से 4 महीने में ये पहली बार ऐसा हुआ, इतना बड़ा डिलीवरीज हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आया। IT कंपनीज के अंदर, IT सेक्टर के अंदर तो नजर आ ही जाता है, लेकिन टाटा पावर के अंदर पहली बार इतना बड़ा डिलीवरीज हमें देखने को मिला। बेसिकली मैं डिलीवरीज आपके साथ शो करना चाहूँगा, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 69% के डिलीवरीज हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। यानी कि दोस्तों सब समझ सकते हो कि बहुत जल्द बहुत अच्छी खासी तेजी हमें कंपनी के अंदर आने वाली है, रैली हमें आने वाली है। और यही रैली को जो म्यूचुअल फंड से या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, FIIs, या फिर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स, ये बिल्कुल भी ये रैली को मिस नहीं करना चाहते। और इन्हीं की वजह से यही लोग क्या कर रहे, लगातार कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट कर रहे। करंटली कंपनी का है लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट करने के, जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है वही कंसोलिडेशन के ही अंदर हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की लगातार दोस्तों बाइंग किया जाए। तो अभी दोस्तों नाम अगर म्यूचुअल फंड्स का निकला ही है तो हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन करना कि जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो टाटा पावर कंपनी का ही डेटा दोस्तों निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो टाटा पावर कंपनी का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप देख सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई लगातार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा टाटा पावर के अंदर हर एक मंथ के अंदर हमें किए जा रहे हैं। एंड जहाँ हर एक महीने में भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया है, लगातार दोस्तों बाइंग किया है। एंड हर एक मंथ का जो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है, जो परसेंटेज है, जो नंबर से वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती। अभी किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले फंड दोस्तों आप देख सकते हो मिराई एसेट। तो मिराई एसेट का एक फंड जिनके द्वारा 40,000 करोड़ बाइंग, HDFC 15,000 करोड़, फ्रैंकलिन 8,200 करोड़, क्वांट का एक फंड है 2,600 करोड़, उसके साथ साथ DSP का एक फंड है 3,200 करोड़ एंड HDFC का एक फंड है 94,000 करोड़। यानी कि बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी हमें बाइंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया जा चुका है।
अभी हर एक मंथ का अगर आप पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करेंगे राइट, तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ अगर आप इनके नंबर्स के अंदर देखोगे तो लगातार जो कंपनी के सेल्स या फिर इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, रेवेन्यूज के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। एंड रही बात इनके नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1017, 1076, 1046 एंड करेंटली ऑलमोस्ट हमें 1189 करोड़, यानी कि लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट से हमें ग्रो हो रहा है। लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत हमें प्रॉब्लम्स तो हर एक कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कंपनी लंबे समय के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, वो कंपनी लंबे समय के अंदर बड़ी शानदार तरीके से हमें मल्टीपल रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके देता है। तो बेसिकली टाटा पावर के इस रिलेटेड कौन कौन से सेगमेंट से अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो डेटा सामने मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो सबसे पहला जो हमें निकल के आ रहा है, जिस सेगमेंट से कंपनी सबसे पहले अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, वो है हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी प्लांट से भी कंपनी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू अपना जनरेट करता है। फिर आता है कन्वेंशनल एनर्जी, फिर आता है विंड एनर्जी, फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर एनर्जी, ऑटोमेशन एंड आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर आता है इनोवेशन हब, एंड लास्ट इनका सेगमेंट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सेगमेंट से हमें टाटा पावर बड़ी शानदार तरीके से परफॉर्म करता है, लगातार हर एक पैरामीटर में कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। और जितने सारे सेगमेंट्स का नाम मैंने करंटली आपके साथ शेयर किया, वो लंबे समय के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स हमें दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशली इन सेगमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड स्पेशली पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को लंबे समय के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। टाटा पावर का एक रेजिस्टेंस लेवल है और टाटा पावर का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शो करता है। एंड बेसिकली वाइस वर्सा, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही सेगमेंट से, यही लेवल से कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके तेजी हमें शो करता है। एंड रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो रिसेंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर जब इस लेवल्स के ऊपर था, इसी लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि आप बाइंग करने का मौका है, ये लेवल्स के ऊपर बाइंग जरूर करना। फिर सेकंड बार हमने बात किया था कि कंपनी ने अभी क्या है, यहाँ शो किया कि नीचे गिरावट आने वाली, लेकिन सभी लोगों को ट्रैप किया गया, रिटेस्ट किया। इस लेवल्स के ऊपर भी दोस्तों बाइंग करने का बड़ा शानदार तरीके से मौका था, राइट, ये लेवल्स के ऊपर, राइट। और अभी धीरे धीरे करके टाटा पावर के अंदर तेजी आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले 460 रुपये का लेवल्स अचीव करेगा। एंड जैसी कंपनी 460 रुपये के लेवल्स को ब्रेक करता है ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद बहुत अच्छी खासी तेजी, बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एचएएल के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। 4,830 रुपये के आसपास ये कंपनी हमें क्लोज हुआ है। एंड आज के दिन एचएएल कंपनी के अंदर हमें 3% तक का जंप हमें देखने को मिला। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट भी देखा होगा तो यही ऑलमोस्ट हमें 4% के आसपास तेजी के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत हमें कंपनी डाउन साइड आके हमें क्लोज किया है 4,830 रुपये के आसपास। लेकिन अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एचएएल के अंदर ऑलमोस्ट टॉप से लेके करंट प्राइस तक, तो अभी भी ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 14% तक की, यानी कि 14% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप सभी को पता होगा कि डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। एंड इससे पहले 1-1.5 महीने पहले लगातार दोस्तों एचएएल कंपनी के अंदर, माजगाड़ा किसी कंपनी के अंदर एंड कोचिन शिपयार्ड के अंदर लगातार दोस्तों बड़ी शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल रहा था, राइट। तो ये जो रैली आया था, ये तेजी आया था, उसके बाद क्या हुआ, करंटली जो कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, ये गिरावट नहीं बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है, उन लोगों को बहुत कम समय के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिल चुका होगा। तो वही लोगों के द्वारा करंटली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और इसी वजह से कंपनी नीचे आ रहा है। लेकिन यही लेवल से एक अच्छी खासी रैली हमें एचएएल कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन का जो तेजी आया है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, देखिएगा। बेसिकली जो कंपनी के अंदर 3 से 4% तक का तेजी आया है, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डील हमें कंपनी के द्वारा हमें साइन किया गया है। 26,000 करोड़ का इंजन डील, बहुत बड़ा डील हमें कंपनी के द्वारा, एचएएल के द्वारा हमें साइन हुआ है, जिसका अमाउंट 26,000 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहा है। जिसके अंदर कंपनी क्या सप्लाई करने वाला है, ये सप्लाई करने वाला है 240 एरो इंजिन्स। किसके लिए, IAF के लिए, जो कि एक एयरक्राफ्ट है, उसके लिए 240 इंजन से दोस्तों सप्लाई करने वाला है। और ये आज ही के दिन अपडेट आया है, आप देख सकते हो, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो यही जो तेजी आया है, उसका कारण यही है कि कंपनी को 26,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा डील हुआ है।
तो HL के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी एंटिंग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो इनका मानना है कि HL कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं 6,150 रुपये के आसपास टारगेट्स हमें कंपनी के अंदर मिल सकता है, यानी कि 6,145 रुपीज़ तक का टारगेट हमें HL कंपनी बहुत जल्द हमें अचीव कर सकती है। तो वैसे बहुत अच्छी कैसी बात है। अभी पैरामीटर्स तो आपको पता है, कंपनी का बिजनेस आपको पता है। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के मूविंग एवरेज वाले। तो चार्ट दोस्तों मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक तो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और एक है ग्रे लाइन जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो HL के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, या फिर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर होता क्या है ना, मैक्सिमम कंपनीज 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि जैसे कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है लगातार दोस्तों कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। आप देख सकते हो सपोर्ट लिया, तेजी आया, सेकेंड बार भी सपोर्ट लिया तो तेजी आया था, थर्ड बार भी कंपनी ने सपोर्ट लेके तेजी दिखाया। तो उसके बाद भी आप देख सकते हो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है वैसे लगातार दोस्तों कंपनी तेजी शो करता है। लेकिन अभी कंपनी ने क्या शो किया कि अब ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनीज के अंदर ऐसा पैटर्न हमें क्रिएशन होता है, यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन दोस्तों ब्रेकडाउन नहीं होता, या लोगों को फंसाने के लिए सभी चीज़ें किया जाता है। जैसे लोग पेशेंस लो होता है, पेशेंस लो होने के कारण की वजह से होगा कि लोग यहाँ सेलिंग करके निकल जाएंगे, वैसे कंपनी के अंदर फिर तेजी आएगा। अभी कंपनी ने क्या है ना, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया है, अभी बहुत अच्छी खासी शानदार तरीके से तेजी आएगा। एंड सबसे पहले HL के अंदर 5,500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो HL के अंदर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, एंड टारगेट के दिया आप देख सकते हो कि मिनिमम टारगेट दिया गया है 4,800 रुपये का, एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 7,800 रुपये का। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं VST इंडस्ट्रीज के बारे में। 4,500 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग किया गया है, एंड 3,300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया हुआ है। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए, कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है रेशियो 10:1 का, जहां कंपनी ने एक बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी 10 बोनस शेयर देने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।